Good morning to all. 8th class, lesson number 6, संख्या। देखो, इस पाठ में आपको कि संस्कृत में संख्या किस तरह से बोलना है, किस तरह से लिखना है, ये आपको बता रहे हैं। और आपको इस साल जो है वह 50 तक ही है संख्या। तो देखो, यहाँ 50 तक संख्या आपको दी हुई है। और इसके बाद यह भाषाभ्यास में उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो वो क्वेश्चन और ये पाठ, ये दोनों भी आज हम देखने वाले हैं। देखो, यहाँ दिया है 1 के लिए एकम, 2 के लिए द्वे, 3 के लिए त्रीणि। यह जो है एकम, द्वे और त्रीणि, यह नपुंसकलिंग के रूप हैं। अभी 1, 2 और 3 इसके पुल्लिंग भी रूप होते हैं, स्त्रीलिंग भी रूप होते हैं, जो आपको नेक्स्ट ईयर में है। लेकिन इस साल आपको यहाँ जो दिया हुआ है उतना ही आपको पढ़ना है, उतना ही आपको याद करना है। और चत्वारी, 4, ये भी है नपुंसकलिंग का ही है। तो 1, 2, 3 और 4 इनके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग होते हैं। लेकिन यहाँ आपको खाली नपुंसकलिंग ही दिया है। और 5 से आगे जो है वह पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग सेम ही रहता है, उसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। तो आपको एक बात याद रखनी है कि 1, 2, 3, 4 इनके ही पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग रूप होते हैं। लेकिन आपको यहाँ नपुंसकलिंग ही दिया हुआ है, ये बात आपको पहले फिक्स रखना है। और 5 के बाद जो है वह सेम रहता है, उसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग ऐसा कोई भी भेद नहीं होता है। ओके, चलो अभी आगे चलते हैं। एकम, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। देखो, इसका प्रोनाउंस करते समय आपको विंशति ही इस तरह से करना है, विशंति ही ऐसा नहीं करना है। विशंति बोलते हैं आप तो आपका अनुस्वार श के ऊपर जाता है और वो रॉन्ग हो जाता है। तो आपका अनुस्वार जो है वी के ऊपर है, तो आपको बोलना है विंशति ही। अदरवाइज ऐसा नहीं बोल सकते हैं तो विंशति इस तरह के भी आप बोल सकते हैं, लेकिन वो एडजस्टमेंट है, याद रहे आपको सही प्रोनाउंस करना है विंशति ही। नेक्स्ट, एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्। त्रिंशत् याद रहे हाँ इनका प्रोनाउंस, त्रिंशत् तो को हलंत है। एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्। 40 को कहते हैं चत्वारिंशत्। एकचत्वारिंशत्, द्विचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, 50। याद रहे 50 को बोलते हैं 50। अगर पंचशत बोलते हैं तो उसका मीनिंग होता है 500।
500 पंचशत, लेकिन यहाँ पंचशत नहीं है तो क्या है पंचाशत, त को हलंत है और पंचा चा को काना है। अगर त को हलंत नहीं होता है और च को काना नहीं रहता है तो उसका मीनिंग होता है 500 पंचशत। लेकिन याद रहना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है पंचशत और पंचाशत में। तो यहाँ लिखने में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है कि च को काना है और लास्ट का तो हलंत है, तो इसे कहेंगे 50 पंचाशत। उसके बाद आपको कंफ्यूज करने वाला है, ये अड़ी लाइन देखना है 2, 12, 22, 32 और 42। तो यह जो है आपको हमेशा कंफ्यूज करता है। देखो द्वादश, द्वाविंशतिः, द्वात्रिंशत् और द्विचत्वारिंशत्। यहाँ जो है 42 में द्विचत्वारिंशत् है और 32 में द्वात्रिंशत् है, द्वा है। 22 में द्वाविंशति द्वा है और 12th में द्वादश है। तो 3 जगह द्वा 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 है और 42 में खाली आपको द्वि है, द्विचत्वारिंशत्। तो ये थोड़ा कंफ्यूज का है आपका, ये भी याद रखना है। और उसी तरह से दूसरा है ये 8 की लाइन 8, 18, 28, 38 एंड 48। तो वो देखना है आपको। 18 को 18 को बोलते हैं अष्टादश, 28 के लिए अष्टाविंशतिः, 38 के लिए अष्टात्रिंशत् और 48 के लिए अष्टचत्वारिंशत्। सब में जो है 18, 28 एंड 38 में अष्टा है, अष्टादश, अष्टाविंशतिः, अष्टात्रिंशत्। लेकिन 48 में जो है आपको अष्टचत्वारिंशत्। तो ये 2 की लाइन और 8 की लाइन आपको अच्छी तरह से करना है, बाकी तो सब इजी ही है। और ये नीचे का जो है ये आपको ज़्यादातर ध्यान में रखना है, 10, विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत् और पंचाशत्। तो ये संख्या में जो जो हार्ड थे वो हम आपको बता रहे हैं। 2 की लाइन आड़ी देखना है, 2, 12, 22, 32 और 42। और उसके बाद 8, 18, 28, 38, 48। ये आपको ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्योंकि ये आपको कंफ्यूज करने वाले हैं, तो आप उसको अच्छी तरह से रट ले और उसको अच्छी तरह से लिख ले। और ये नीचे की लाइन भी आपको ध्यान में रखना है, 10, विंशतिः, त्रिंशत्, चत्वारिंशत् और पंचाशत्। पंचाशत् आपको याद में रखना है, उसका एक्सप्लेनेशन अभी किया है। भाषाभ्यास रटनाभ्यासः 1तः 50 सरलक्रमेण, मतलब रटनाक्रम से आपको बोलना है सीधा 1 से 50 तक। और ये खेल दिया है आपको कि उल्टा बोलना है 50 से 1 तक। तो ठीक है, ये खेल है, लेकिन इसका मतलब यही है कि आपको संख्या अच्छी तरह से याद हो जाए, तो आप अच्छी तरह से याद करें इसके। उसके बाद सेकंड वाला, एक श्वासेन यावद अधिकम संख्या रटनम। एक सांस लेकर आप कितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बोल सकते हैं, तो ये भी खेल ही है आपको। तीसरी भी क्रीड़ा है, ये क्रीड़ा छोड़ दो, चलो ये देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 1, अक्षरैः अंकैः वा संख्या लिखत। अक्षर और अंकों में संख्या आपको लिखना है। 5 के लिए पंच, 23 के लिए बताइए, 23 के लिए त्रयोविंशतिः। उसके बाद सप्तत्रिंशत्, सप्तत्रिंशत् यहाँ लिखना है 37। उसके बाद 2 के लिए द्वे, 45, पंचचत्वारिंशत्। उसके बाद षोडश, 16, 1 and 6 लिखना है वहाँ। योग्यम उत्तरम अक्षरैः लिखत। अब यहाँ कुछ आपको क्वेश्चन दिए हैं और इसके जो आंसर है वो आपको अक्षरों में लिखना है पूरी तरह से। संवत्सरस्य कति मासाः, एक साल के कितने मंथ होते हैं, तो कति, कति यह प्रश्नार्थक है, यानी कि कितने। तो अभी यहाँ जहाँ कति कति है वहाँ आपको संख्या लिखना है। तो आंसर फुल सेंटेंस में कैसा हो जाएगा,
संवत्सरस्य 12 मासाः, एक साल के 12 मंथ होते हैं। संवत्सरस्य 12 मासाः, कति की जगह 12 लिखकर बाकी वही रखना है। गीतायाः कति अध्यायाः, गीता में कितने अध्याय है। कति का मतलब होता है कितने। गीतायाः कति अध्यायाः, गीतायाः 18 अध्यायाः, गीता के 18 अध्याय हैं। कति पांडवाः, पांडव कितने हैं। पंच पांडवाः, पांडव 5 थे। भोजने कति रसाः, खाने में कितने रस होते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो उसमें कौन कौन से रस लेते हैं। तो शास्त्र कहता है कि भोजन में आपके 6 रस भी होना चाहिए, लेकिन हम ज़्यादातर कड़वा रस जो है वह खाने में नहीं लेते हैं, लेकिन उसे मिलकर 6 रस है। तो बोलना है कि भोजने षड रसाः। इंद्रचापस्य कति वर्णाः, इंद्रचाप रेनबो जो होता है, इंद्रधनुष्य जो होता है, उसमें कितने वर्ण होते हैं। तो इंद्रचापस्य 12 वर्णाः, इंद्रचापस्य 7 वर्णाः, इंद्रचाप के जो है वह 7 रंग होते हैं। 7, 12 नहीं है, 7। इंद्रचापस्य 7 वर्णाः, 7 का मीनिंग होता है 7। तो देखिए संख्या, आज का आपका होमवर्क है, ये संख्या जो है 1 से लेकर 50 तक आपको रिटर्न करना है। उसके बाद दूसरा देखते हैं। आज आपको 2 टेबल में पढ़ाने वाला हूँ। आप पेज नंबर 37 निकालिए। ये है आपके सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, अस्मद् त्रिषु लिंगेषु समान। ये सर्वनाम है लेकिन तीनों लिंगों में सेम ही रहता है। तो मेन अस्मद् सर्वनाम है और उसका किस तरह से होता है देखते हैं। अहम, आवाम, वयम प्रथमा, मां, मा, आवाम नौ, अस्मान्नः द्वितीया, मया आवाभ्याम अस्माभिः तृतीया, मह्यम में आवाभ्याम नौ, अस्मभ्यम नः चतुर्थी, मत आवाभ्याम अस्मत् पंचमी, मम में आवयोः नौ, अस्माकं नः षष्ठी, मयि आवयोः अस्मासु सप्तमी। ये आपको अच्छी तरह से बोलना है, याद करना है। कुछ डाउट है तो मुझे कॉल करके पूछ सकते हैं। और यहाँ जो है यह 2 रूप दिए हैं, माम, मा, आवाम नौ, अस्मान्नः। ये आपको अभी तक ऐसा नहीं आया था। तो ये जो दूसरे हैं मा, नौ और नह, इन्हें वैकल्पिक रूप कहते हैं, याद रहे। नेक्स्ट, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम युष्मद्, त्वं, युवाम, यूयम प्रथमा, त्वां, त्वा, युवां, वाम, युष्मान् वः द्वितीया, त्वया युवाभ्याम युष्माभिः तृतीया, तुभ्यं ते युवाभ्यां वाम युष्मभ्यं वः चतुर्थी, त्वत् युवाभ्यां युष्मत् पंचमी, तव ते युवयोः वाम युष्माकं वः षष्ठी, त्वयि युवयोः युष्मासु सप्तमी। अब ये युष्म सर्वनाम को भी इसी तरह से है, इसमें भी कुछ वैकल्पिक रूप आते हैं, तो वो सभी आपको याद करने हैं। जैसा मैंने बोलकर कहा है उसी तरह से आपको याद करने हैं। और याद रहे आपको लेसन नंबर 6 आज का होमवर्क आपका संख्या 1 से 50 तक आपको लिखना है। और उसके भाषाभ्यास के जो आंसर है उसकी हम आपको एक कल उसकी एक फ़ोटोशॉप भी हम आपको भेज देते हैं। ओके, थैंक्स।